जीत गया वो जीत गया। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में दोनों ही पार्टियों की नाक का बात बन गया है। जैसे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के चुनाव का जो माहौल है, दोनों पार्टियों ने ही पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा रखा है इस चुनाव को जीतने के लिए। बीजेपी ने पूरे सेंट्रल टीम को अपना उतार दिया है, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, सबको लगा दिया नगर निगम चुनाव के लिए। वैसे पिछले चुनाव अगर देखा जाए तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी नेशनल पार्टी ने पूरे अपने सारे सेंट्रल मिनिस्टर, सारे एमपी वगैरह लगा दिए हैं एक छोटा सा नगर निगम चुनाव के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए नाक की बात है इसको जीतना, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी नगर निगम में है। अब क्या काम किया है, नहीं किया है, हमने तो काफी जनता से बात किया है, लेकिन बीजेपी की कोशिश तो यही है कि भाई रिपीट करने के लिए। वही आम आदमी पार्टी के लिए बस पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ नहीं इस नगर निगम चुनाव में। उनको भी प्रूफ करना है कि भाई हमने दिल्ली में काम किया है। हमने और हमारी टीम ने काफी लोगों से जो ओपिनियन लिया है, उसमें बहुत लोगों का ये मानना है भाई केजरीवाल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए फ्री की जो पॉलिटिक्स है उनके लिए वो रामबाण है। फ्री में जैसे दिल्ली में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में इलाज, फ्री में शिक्षा, ये जो 4 मुद्दे हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। और ये आम आदमी के लिए ही, पार्टी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लोग इसके लिए डेडिकेट हैं आम आदमी पार्टी को ही वोट करने के लिए नगर निगम में। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो मजबूती है ये नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा है। उस चेहरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोर वोटर हैं, सिर्फ वही बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी है, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ। कुछ लोग चाहते हैं बदलाव हो, क्योंकि काफी नालियों में सफाई नहीं होती टाइम टाइम पे। काफी लोगों का ये कहना है कि सफाई नहीं होती। काफी लोगों का ये मानना है कि बदलाव आएगा तो आम आदमी पार्टी अच्छे से काम कर लेगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल है और नगर निगम में केजरीवाल आ जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है कि भाई एलजी साहब हमें ये नहीं करने दे रही है, नगर निगम के अंदर है, ये दिल्ली सरकार के अंदर है, ये चीजों का कॉल आउट नहीं दे पाएंगे, ये चीजों का इशू नहीं बना पाएंगे। केजरीवाल के पास पूरा मौका रहेगा काम करने का। लोगों का ये भी मानना है, जिसमें कि लोगों का ये मानना है कि केजरीवाल जो है कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग तो मानते हैं काम तो सही करते हैं, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी काम नहीं करने देती है। लेकिन उनको कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर वो नगर निगम में आ जाते हैं तो उनको काम करने का पूरा मौका मिलेगा। अब मिलेगा तो काम करेंगे। उन्होंने सफाई का जो बोला है कि कूड़े के ढेर हटाएंगे, लोगों को उनको विश्वास है। लोगों को विश्वास ये है वो सफाई करेंगे, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी के पास तो कोई मतलब कहने के लिए कुछ तो है ही नहीं, हमने क्या आगे कर सकते हैं लोग। लेकिन बीजेपी के भी लोग जुड़े हुए हैं, उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो स्टेट है, दिल्ली स्टेट के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि नगर निगम में भी केजरीवाल आए, ताकि वो खुल के काम करें। जो नगर निगम के जो मुख्य मुद्दे ये होते हैं, नालियों की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की साफ सफाई, हाउस टैक्स वगैरह वगैरह। लोग ये चाहते हैं प्रॉपर काम हो। जैसे कई एरिया में ये होता है मकान बनाने के नाम पे लाखों की ठगी किया जाता है, अवैध वसूली होता है। जैसे कि दक्षिण दिल्ली में तो मोस्टली यही होता है, मकान बनाने जाओ नगर निगम नोटिस आ जाता है, फिर गरीब लोगों से शोषण होता है, फिर पुलिस पैसे उगाही करती है। लोगों का ये मानना है कि दिल्ली नगर निगम अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उनको इन सब चीजों पर रोक लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। रेहड़ी पटरी वाले आराम से अपना रेहड़ी पटरी की दुकान लगा सकते हैं। रेहड़ी पटरी वाले लोगों की ये जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वो ये मानते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग ये मानते हैं कि भाई उनको पुलिस परेशान करती है सड़क किनारे व्यापार करने में, परिवार चलाने में। और उनका व्यवसाय वही है, परिवार उनका उसी से चलता है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर केजरीवाल अगर आ जाते हैं नगर निगम, उनको रेहड़ी पटरी लगाने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगा। जैसे कि पुलिस प्रशासन द्वारा हफ्ता वसूली की जाती है, ये तो आम बात है। वो लगता है उनको कि भाई इस पे रोक लगेगी केजरीवाल के आने के बाद, जिससे कि वो लोग अपना व्यापार सही से चला सकते हैं और परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकते हैं। अब बीजेपी की तो वो लोग 15 सालों से देख ही रहे हैं, बीजेपी को देख ही रहे हैं क्या उन्होंने किया है। लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर जब तक बदलाव नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगी कौन सी पार्टी बढ़िया और कौन सी पार्टी कैसे काम कर रही है। उनको तो कि पता तो चले कि नगर निगम में कौन कौन से काम होते हैं जो पहले से नहीं हुए थे, या क्या बदलाव होगा। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा हम लोगों को। बेसिक साधारणतः नगर निगम में जो काम होते हैं, नालियों की साफ सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, पार्क, स्ट्रीट लाइट और रेहड़ी पटरी, और भी काफी डिपार्टमेंट जो इसके अंतर्गत आती है। इससे बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी साहब का जो चेहरा है। लोग ये मानते हैं, हमने और हमारी टीम ने जो दिल्ली के लोकल वोटरों से जो बात की है, उसमें लोगों का ये मानना है हम तो प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी साहब को देखना चाहते हैं, लेकिन इस नगर निगम चुनाव में हम वोट केजरीवाल करना चाहते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि मोदी साहब तो हर छोटे छोटे काम तो करेंगे नहीं, बीजेपी छोटी छोटी सेंट्रल लीडर्स छोटे छोटे काम करेंगे नहीं, दिल्ली के जो लोकल लीडर है वो काम नहीं करते। काफी लोगों का ये आरोप है। उनको ये लगता है कि भाई नगर निगम में केजरीवाल आ जाएंगे तो अच्छे से काम होगा।
अब देखते हैं, दोनों पार्टियों का ही कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टी अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ये सारी वादे कर रही है। अब देखते हैं ये अपने वादे पे कितना खड़ा उतरते हैं। भाई लोगों को जब काम करके देंगे, जब लोगों को पता चलेगा क्या काम होगा। जब बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक क्या पता चलेगा कि भाई बीजेपी कितना बेहतर नगर निगम में परफॉर्मेंस था और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या था। अब लोगों को फैसला करना है। वोटिंग 4 तारीख को है। हमने कुछ लोगों से बात किया भाई कि जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हम बीजेपी को पसंद तो करते हैं, लेकिन इस नगर निगम चुनाव में नहीं करते पसंद। मोदी को भी पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव में वो लोग चाहते हैं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को वोट करना। बाकी जो बीजेपी की जो कोर वोटर हैं वो तो भाई करेंगे। अब देखना है, दोनों पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं। बीजेपी ने भी पूरा सेंट्रल पॉलिटिक्स चुनाव में लगी पड़ी है। आम आदमी पार्टी की पूरी सेंट्रल टीम पूरे दिन रात करके अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वही आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव बात ये हो सकता है, जैसे कि सतन जैन का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जेल से मालिश वगैरह का, और जैसे कि उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो देखते हैं 4 तारीख को वोटिंग है, जनता किसके फेवर में जाती है, फैसला तो जनता को करना है। पार्टी के लिए नेगेटिव बात यह है जो दिन प्रतिदिन आम आदमी बीजेपी उनका वीडियो लीक कर रही है और उनके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बहरहाल जनता तो मालिक तो जनता है, तय तो 4 तारीख को हो जाएगा किसको किसमें कितना है दम, फैसला जनता करेगी। ऐसे ही और न्यूज हम बनाते रहेंगे, इससे जुड़ी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। मैं संतोष कुमार राय, कैमरामैन आर्यन के साथ, धन्यवाद।